नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी एक नया भारत न्यूज़ चैनल में। हम ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए, जब पाकिस्तान जिसको मर्सीड कहता है, उस भारत ने आज डंपर यानी पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ा दी होंगी। आप सभी को ये विदित रहे कि पाकिस्तान के नेता आजकल भारत को मर्सीड और खुद को डंपर कह के संबोधित करने लगे हैं और समझने लगे हैं डंपर और मर्सीड की अगर टक्कर होगी तो नुकसान किसका होगा। हालांकि वह यह भूल जाते हैं कि मोर वैल्यूएबल क्या है और इस टक्कर में वो अपने आप को डंपर यानी कि मालवाहक व्हीकल्स ही समझ के काम चला रहे हैं। और हटाइए इन सब की बातों को, फ़िलहाल के लिए इनके लिए इतना ही संदेश काफ़ी है। यह जो आसमान में होता हुआ नज़ारा आपको दिख रहा है, यह कुछ और नहीं अपितु आज भारत की रक्षा की शक्ति का प्रदर्शन है। आज भारत के उड़ीसा में चांदीपुर रेंज से कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिले, जब अंतरिक्ष में लगभग 5000 किलोमीटर की ऊंचाई पर DRDO द्वारा विकसित अगिन 5 मिसाइल ने अपना कारनामा दिखाया। और हेडलाइंस कुछ इस तरह से बनी, अगिन 5 इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह इतनी दूर तक मार कर सकती है कि यहाँ से बैठे बैठे आप बीजिंग को भी उड़ा सकते हो, तुर्की को भी या ईरान को भी मार कर सकते हो। पाकिस्तान को, जो कि भारत के बिल्कुल पड़ोस में है, उसकी तो खैर जद क्या है। अब हम दुनिया में कॉन्टिनेंटल तक मार कर सकते हैं, यूरोप तक। इसकी वजह से मार करने में अब हम कामयाब हो सकते हैं। फिलहाल के लिए भारत के द्वारा जिस शक्ति का परीक्षण किया गया है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि इसी अगिन 5 मिसाइल को ट्रैक करने के लिए बार बार चीन के द्वारा कई बार जासूसी और टोही जहाज़ पानी के भेजे गए थे। आपको यह याद होगा, चाइना का जो वांग मिशन या वांग युवांग 5 करके जो जहाज़ आता था, वो अक्सर इसी को ट्रैक करने आया करता था। भारत वहीं इसका परीक्षण ना कर ले जब चीन विदेश मंत्री की यात्रा थी, और भारत ने उन्हीं के सामने इसका प्रदर्शन लगभग कर दिया है। वो 19 तारीख तक भारत में थे, उनके उड़ते ही हमने इसका परीक्षण कर दिया है। बुधवार को इसकी सफल टेस्टिंग फ्लाइट हमने कर दी है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से यह लैस हमारी अग्नि 5 मिसाइल यह एक साथ कई टारगेट को भेज सकती है। अग्नि 5 में 5000 किलोमीटर की रेंज को दर्शाता है। पाकिस्तान, चीन, तुर्की और देश अब इसकी क्षमता में आते हैं। आप यहाँ पर तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यह मिसाइल अंतरिक्ष में छूमंतर होती हुई दिख रही है। साथियों, इस मिसाइल की रेंज भले ही 5000 किलोमीटर हो, इसकी गति जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह आवाज़ की गति से 24 गुना तेज़ी से लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने में सक्षम है। यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने में ये किस हद और किस तेज़ी से चलती है, इसका अंदाज़ा आप इन किलोमीटर्स को सुनकर लगा सकते हैं। DRDO के द्वारा जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया, यह असल मायने में स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड के अधीन किया गया है। अब ये स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड क्या है? भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड का काम करती है, जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को होल्ड करती है। अर्थात कल को अगर हमने परमाणु बम चलाना हो तो ये स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड सबसे पहले उस पर कार्रवाई करेगी। पृथ्वी 3 के पृथ्वी मिसाइल सिस्टम के 2003 में इंट्रोड्यूस होने के बाद से स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड एक एग्जीक्यूशन में है और इसी के एसेस में इस काम को करा गया है। वहाँ से लॉन्च किया गया था। उड़ीसा के अंदर चांदीपुर रेंज से इसकी लॉन्च किया गया था। बंगाल की खाड़ी के तट पर जनरली जब पानी के किनारे इस तरह का परीक्षण होता है तो पानी के आसपास के क्षेत्र में नोटम जारी किया जाता है, यानी कि इस समय पर कोई भी गतिविधि अगर हो तो उन्हें सूचित रहे कि हम परीक्षण करने जा रहे हैं। भारत के द्वारा जिस तरह से इस
स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के तहत इस काम को किया गया है। ये ट्राई सर्विस कमांड है जो कि तीनों सेनाओं से मिलकर बनी है और ये देश के न्यूक्लियर फोर्सेस को साथ में रखते हुए न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अधीन काम करती है। ये अपने आप में पूरी तरह से प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, इन सब का जो पॉलिटिकल काउंसिल है इसके अधीन, सेक्रेटेट के अधीन काम करने वाली स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड है जो अब अगेन 5 को अपने साथ लेकर चलने वाली है। आप इस रेंज को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग यूरोप के किनारे तक भी भारत अब इससे मार कर सकता है, जिसे देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इधर की तरफ हम दक्षिण के अंदर आसियाना कंट्रीज़ को टारगेट कर सकते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ को, चाइना को, जापान को। अब ये सब इसकी रेंज में आने वाली मिसाइलें हो गई हैं। मिसाइलों के बारे में आपको बता दूं कि मिसाइलें चलने की क्षमता के आधार पर वहाँ से चलाई जा सकती है, रेंज के आधार पर, चलने के तरीके के आधार पर कि सीधे ज़मीन के समानांतर जाएगी, पर वलयाकार पथ में जाएगी, इस आधार पर कई प्रकार की होती है। ऐसे में सरफेस टू सरफेस मिसाइल को हमने कुछ इस तरह से वर्गीकृत किया है और सरफेस टू सरफेस के साथ साथ जब रेंज की बात की जाती है तो जब मिसाइलें एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जाने की क्षमता रखे तो उन्हें ICBM श्रेणी में रखा जाता है। या ICBM श्रेणी के अंदर रखने वाली मिसाइलें 5000 किलोमीटर से ऊपर की यानी मानी जाती है। ऐसे में इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को उच्च क्षमता के मिसाइल कंसीडर किया जाता है। भारत के द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में अग्नि-5 नामक मिसाइल रखी जाती है। फिलहाल ये 5000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। भारत इसका 2012 से परीक्षण कर रहा है। फिलहाल जो परीक्षण हुआ है ये सब उन्नत किस्म का परीक्षण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अपने साथ 75 किलोग्राम का बंकर बस्टर वॉर हेड, मतलब कि ज़मीन के गहराई के अंदर जो बंकर बनाए हुए होते हैं उनको जाकर के फोड़ सकती है। ऐसा यानी कि 75,000 किलोग्राम का वॉर हेड ले जाने में सक्षम है। जो जानकारी मीडिया में निकल कर आ रही है, अगर वो सही है तो ये किसी कारनामे से कम नहीं है। ज़मीन में 1000 मीटर की गहराई तक जाकर दुश्मनों के न्यूक्लियर सिस्टम, रडार सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम और हथियार स्टोरेज को नष्ट करने की क्षमता रखती है। अब आप कहेंगे कि क्या मतलब है इसका? आपको याद है थोड़े दिन पहले ईरान के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा B-2 बम्बर विमान में से बम गिराए गए थे और उन बमों को GBU कहा गया था कि ये जो बम है ये बंकर ब्लास्टर बम है। ज़मीन के अंदर गहराई में घुस के लगभग 200 फीट तक अंदर तक के ब्लास्ट कर सकता है, यानी कि अंडरग्राउंड में भी कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी बनी हुई है तो उसे ब्लास्ट कर सकते हैं। B-2 बम्बर बमों को इसलिए रिकॉग्नाइज किया गया था जिन मतलब कि बम्बर के बारे में बात किया गया था अमेरिका के द्वारा, उनकी रेंज 60 मीटर की थी। अगर हम अग्नि-5 मिसाइल की बात कर रहे हैं तो वो 100 मीटर की गहराई तक जाकर मार कर पा रही है। यह आप में एक बड़ा फिगर है। अगर ऐसा करने में वाकई में अग्नि-5 कम मतलब कामयाब होती है तो निश्चित ही भारत की क्षमताओं को तो विकसित करेगी ही। दुश्मनों ने जहां भी पहाड़ों में छुपकर अपने ठिकाने बनाए हुए उन्हें वहां जाकर नुकसान पहुंचाने में सक्षम होगी। ये अपने सिर पर लेकर वॉर हेड सक्षम होगी। इसके वॉर हेड्स में एक साथ मल्टीपल पावर हेड भरे जा सकते हैं। मिसाइलें जब चलाई जाती है तो उनके सिहराने पर यानी कि सिर पर कुछ इस तरह से बॉम्ब्स को रख दिया जाता है और ये मल्टीपल बॉम्ब्स को एक साथ चला सकती है, यानी कि अलग अलग टारगेट को टारगेट किया जाने की क्षमता इस MIRV तकनीक के अंदर है। यानी कि इसके अंदर मल्टीपल एंट्री बॉम्ब्स लगे हैं जो अलग अलग टारगेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी कि मिसाइल उड़ने के बाद
केवल एक टारगेट पर जाए, ऐसी यह अगेन 5 नहीं है। यह उड़ने के बाद एक से ज़्यादा टारगेट को निशाना बना सकती है। इस तकनीक के साथ इस मिसाइल को बनाया गया है, अर्थात यह मिसाइल जहां एक और अपनी दूसरी के कारण वही दूसरी तरफ अपने साथ में एक साथ कई जगह टारगेट करने के कारण खास है। इतना ही नहीं, ज़मीन की गहराई में 100 मीटर घुसकर बम फोड़ने के कारण भी इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। जहां इसकी स्पीड की बात हो तो लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यह मिसाइल हमारी DRDO द्वारा विकसित की गई है। यह बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, 1.5 टन तक का न्यूक्लियर हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम है और यह कैनिस्टर मिसाइल पद्धति है, अर्थात इसे टैंक पर लादकर इधर से उधर ले जाया जा सकता है। भारत की इन क्षमताओं के लिए DRDO का सदुभाव, जिसने इस तरह की तकनीक विकसित की है और इस तकनीक की वजह से दुश्मन की निश्चित ही नींद हराम होगी। यह